Now बच्चों, I take an example. If you can understand and see the figure very clearly, a body is standing at point A. A से चलती है, पोजीशन को चेंज करती है, it reaches point B. When it travels from A to B, it travels how many kilometers? 10 किलोमीटर्स. और कितना टाइम ले रही है? 5 मिनट्स में. ठीक है. अब क्या हुआ? B पर आके उसने टर्न लिया. Now it starts moving towards C. तो B से C चलने में कितने किलोमीटर्स चले? 10 किलोमीटर्स. और यहाँ भी टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट्स. बच्चों आप ज़रा ध्यान से देखें, दोनों तरफ में डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, इक्वल है या नहीं? 10 किलोमीटर्स. और टाइम कैसा है? 5 मिनट्स. और यहाँ पे भी 5 मिनट्स. इफ़ अ मोशन इज traveling equal distance in equal interval of time, can we say it a uniform motion or not? Yes. समझ में आया? थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को हाई ऑर्डर में लेके जाता हूँ आपको समझाने के लिए. क्या करा है मैंने, ध्यान से देखें आप. अब हम सी पर पहुँच गए हैं. सी से अब हम कहाँ चल रहे हैं? वी आर मूविंग टूवर्ड्स डी. वेयर वी आर मूविंग? टूवर्ड्स डी. आप ध्यान से देखें, सी से डी चलने में हमने कितने किलोमीटर चला है बच्चों? 20 किलोमीटर्स. हाउ मेनी किलोमीटर्स वी हैव ट्रेवल? We have traveled 20 kilometers. And how much is the time taken? Now it is 10 minutes. अगर मैं सुपरफिशियली देखूं तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर्स. और यहाँ डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर्स. तो पहली बात आपके दिमाग में तुरंत आ जाती है कि यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग है. द डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, हेंस इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन ये गलत है. ये क्यों गलत है? आप ध्यान से सुनिए. हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते समय ये कहा था कि इक्वल डिस्टेंस चलना चाहिए. हमने कहा था इक्वल डिस्टेंस चलना चाहिए, लेकिन टाइम कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे टाइम है 5 मिनट्स, यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों? 10 मिनट्स. तो क्या टाइम सेम है? नहीं. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को सेम करना पड़ेगा. 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट. तो 10 मिनट को आधा करूँगा तो ये सेम हो जाएंगे 5 मिनट्स. तो जब मैं टाइम को आधा करूँगा तब मेरे को डिस्टेंस को भी आधा करना पड़ेगा. यानी 10 को अगर 5 किया, 5 क्यों कर रहे हैं? सो दैट द टाइम इंटरवल्स बिकम्स इक्वल. इसको आधा किया तो 20 का भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10. यानी 10 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स. बच्चों क्या ये सेम हो गया कि नहीं? Yes. So this entire motion is known as a uniform motion. इसे क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन. एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ. ये और बी, ये दोनों केस तो आपके समझ में आ गए. इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम है, ये आपके समझ में आ गया. लेकिन सी से डी में क्या हो रहा है? तो ध्यान से देखें. सी ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू डी, इट कवर्स 20 किलोमीटर्स. कितने किलोमीटर चल रहा है बच्चों? कितने किलोमीटर चल रहा है? 20 किलोमीटर्स. लेकिन टाइम टेकन कितना है बच्चों? 10 मिनट्स. टाइम टेकन कितना है? 10 मिनट्स. हमें टाइम टेकन को इक्वल इंटरवल्स चाहिए. कितना है? 5 मिनट्स. तो इसको कितना करना पड़ेगा? 5 मिनट्स. सो नाउ इफ़ वी मेक द टाइम इंटरवल एज सेम, देन इट बिकम्स एज 20 किलोमीटर्स चला है 10 मिनट्स में. 20 का आधा किया आपने, 10 किलोमीटर्स. तो 10 मिनट्स का आधा कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स. तो ये टाइम जैसे ही 5 मिनट्स होगा, ये सब दूर के लिए सेम हो गया बच्चों. 5 5 5. तो जैसे इसका हाफ किया, 20 किलोमीटर्स का भी हाफ किया, तो कितना हो गया बच्चों? 10 किलोमीटर्स. हेंस ये किस टाइप का मोशन हुआ? ये जो बॉडी यहाँ से ट्रैवल कर रही है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये बॉडी का मोशन किस तरीके का मोशन हुआ बच्चों? ये मोशन हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. एक बार मैं वापस आपको समराइज करता हूँ. यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर मान लीजिए आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, सबसे पहले आंख बंद करके टाइम इंटरवल को इक्वल करिए. यहाँ पर हमने देखा तीनों जगह पे 5-5 मिनट करे. उसके बाद हमने डिस्टेंस को गौर किया तो यहाँ पर डिस्टेंस था 10, यहाँ पर डिस्टेंस था 10, और यहाँ पे भी डिस्टेंस 10 आ गया. इसका मतलब हुआ दिस बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस and also in equal intervals of time. Hence
सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को ध्यान से समझेंगे सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। बेटा 9th के ऑनवर्ड्स फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रटना नहीं है। यू डोंट हैव टू मग इट अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। विल मूव फर्दर।